हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, लीगल बिजनेस और स्टार्टअप के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और प्राइसिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है, उसकी कॉस्ट, उसकी कंडीशन, कंपटीशन, ब्रांड, अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है। तो हमें जिन चीजों के बारे में सीखना होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में, फिर उस स्टेप्स के बारे में कि उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को सिलेक्ट करने से पहले कौन से स्टेप्स हमें रखने चाहिए ध्यान में, और इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं उसके बारे में जानेंगे कि जब हम किसी भी प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो वहां पे जो जरूरी बातें हैं वो क्या हमें ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइसिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ प्राइस होती है, उसको हम कहते हैं प्राइसिंग प्रोडक्ट। यानी कि अगर ये माउस है मेरे हाथ में, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ प्राइस होगा, 150, 200, कुछ ना कुछ इसका प्राइस होगा, राइट। अगर ये वायरलेस है तो इसकी प्राइस अलग होंगे, अगर ये वायर्ड होता है इसका प्राइस अलग होता। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट की जो मार्केट में कीमत है वो क्या है। अगर जैसे मान लो मैं केवल इस माउस के ही 5000 रुपीज मांगूंगा, क्या कोई देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो मार्केट में एवरेज प्राइस है वो कहीं ना कहीं 150, 200 इसके आसपास है, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो उन स्टेप्स के बारे में हमें किन चीजों के बारे में जानना है। आपको सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो कोई से भी प्रोडक्ट ले लीजिए, उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिसाइड करने से पहले आपको मार्केट को समझना होता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं। आपको जाना होगा, आपको समझना होगा। जिस भी चीज से रिलेटेड अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं ना, तो आपको समझना होगा कि उस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स की क्या प्राइसिंग होती है। तो मार्केट को सबसे पहले आपको समझना होगा। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिसके बारे में आपको समझना होगा और जानना भी होगा। मार्केट को जानने के बाद आपको प्राइसिंग की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उनमें से बेस्ट टेक्निक्स को चूज करना होगा। यानी कि सबसे बेस्ट टेक्निक होती है एवरेज करना। यानी कि मार्केट में अगर इस माउस से रिलेटेड जितनी भी वेराइटीज हैं, उन वेराइटीज को आपने लिया और उन सबको सम किया और जितने भी कैटेगरी आपने रखी उससे डिवाइड कर दिया, एक एवरेज आ गया, और उस एवरेज के बेसिस पे आप उसकी प्राइसिंग की टेक्निक को रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे वर्कआउट करना होगा आपके कॉस्ट कटिंग पे कि अगर इसको बनाने में आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही तो कहाँ पे मैं अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ, इसके बारे में आपको सोचना होगा। चाहे वो कोई सा भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, अपनी कॉस्ट पे आपको काम करना होगा, तो आप अपनी प्राइसिंग को कम भी रख सकते हो। कंसीडर करना होगा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, क्योंकि लोग अगर आप इसको 200 बोलेंगे तो जाकर के बोलेंगे कि 180 में दे दीजिए, 160 में दे दीजिए। तो आपको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी कंसीडर करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल बोल दिया उतने में आप लोग परचेस कर लेंगे, ऐसा नहीं है। या तो आप अपने प्राइसिंग को फिक्स करके रखो, ये भी स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो कि आप मार्केट में घूम लीजिए, सब जगह देख लीजिए, अगर इससे कम कोई प्राइस मिल जाता है तो आप आ जाइएगा हमारे पास। तो आप इस तरीके का ऑप्शन रख सकते हो कि हाँ बिल्कुल फिक्स है, मैंने इसमें अपनी सारी चीजें ऐड कर ली और इससे नीचे नहीं जा सकता, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। तो कॉस्ट प्लस भी प्राइसिंग आप रख सकते हैं। आप एक वैल्यू सेट कर सकते हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यार ये 199 है तो 199 ही रहेगा, इससे कम नहीं होगा, फिक्स प्राइस का बोर्ड लगा दीजिए, बात खत्म हो जाती है वहां पे। तो आपने क्या कर दिया, एक वैल्यू सेट कर दिया। लोगों के माइंड में क्या होगा, यार इस शॉप पे जाऊंगा ना तो कहीं ना कहीं वो उसकी प्राइस फिक्स्ड है, कुछ भी कम नहीं होता, वो बात ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले से ही वही रेट रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि बोलेंगे 500 का है फिर वो 200 पाएंगे, ऐसा नहीं करते। उन्होंने क्या किया, एक वैल्यू आपने सेट कर दिया मार्केट के अंदर। आप ये कर सकते हैं। आपको अदर फैक्टर्स के बारे में भी सोचना होगा कि आपके जो कस्टमर है वो कौन है, स्टूडेंट हैं या फिर ऑफिस एम्प्लॉय हैं, अगर इस माउस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो, या फिर कोई और प्रोडक्ट है, जैसे ग्रोसरी आइटम्स हैं तो होम जो घर में चीजें यूज होती हैं उसमें वो कौन से आपके कस्टमर हो सकते हैं। वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जो एक जिनकी फैमिली होगी, राइट। तो आपको सोचना होगा अदर फैक्टर्स के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिसाइड करने से पहले। आपको देखना पड़ा, और ये भी ध्यान रखना आपके पैर हमेशा जमीन पे रहने हैं। आपको देखना है कि इस प्रोडक्ट की साइकिल क्या है, ये खराब कितने में होता है, या इसकी रीसेल परचेस पावर क्या है, वापस से ये कब लोग परचेस करेंगे, कितने दिनों में खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए पेस्ट का एग्जांपल ले लें, ये ब्रश का एग्जांपल है, तो कहीं ना कहीं वो रिसाइकल में रहता है, वो कहीं ना कहीं
रीपर्चेस होता है, सॉरी रिसाइकल नहीं, रीपर्चेस होता है, राइट। तो आपको देखना है, ध्यान देना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर रिसाइकल वैल्यू क्या है। जैसे मान के चलिए कि इसके अंदर कुछ ना कोई प्रोडक्ट होगा, जैसे इसके अंदर जो भी बैटरीज डलती हैं वो रिसाइकल होगी, तो आपको देखना होगा किस फील्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया वो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग में हमें समझना होगा, उसके बारे में जानना होगा। सबसे पहली चीज़ कि आपने क्या करना है कि जो भी स्ट्रेटेजी है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है मार्केट के अंदर कि आपने 10% एक्स्ट्रा ऐड करके रख लिया है और फिक्स प्राइस कर लिया है, आपने कॉस्ट प्लस जो भी है एक्स्ट्रा अमाउंट बताया, ये एक प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी हो सकती है। एवरेजिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट की, अगर आपको लगता है कि इसकी ज़्यादा बार बार ये रीसेल नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें रीपरचेसिंग पावर नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो आप थोड़ा सा अमाउंट उसमें से अर्न करके उसको आप वाइप आउट कर सकते हैं, उसको जाने दे सकते हैं ताकि वापस इस प्रोडक्ट को ना रखें। तो अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि जो भी आपका कस्टमर है, जो भी आपका बायर है, उसकी पर्सोना को क्वांटिफाई करना, मतलब कि उसकी एज को देखना, राइट, उसकी इनकम को देखना, राइट, और उसके बारे में जानना कि वो क्या करता है, उसके वर्क के बारे में जानना, उसके कल्चर के बारे में जानना। जब आप इसको क्वांटिफाई करते हो तब जा करके आप चीज़ों की प्राइस के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अगर एक ऐसा पर्सन है जिसको आईटी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, ना उसको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीजें पता है, तो आप कितने भी एसेसरीज के बारे में बताओ वो नहीं समझेगा। तो कहीं ना कहीं जो बायर है उसकी जो पर्सोना है उसके बारे में आपको समझना होगा। पर्सोना का मतलब होता है उसकी पर्सनालिटी। और मैंने एक सेशन भी लिया हुआ है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कस्टमर पर्सोना, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये कंप्लीटली पर्सोना को आइडेंटिफाई करने का है। आपको उस कस्टमर की जो लाइफ साइकिल वैल्यू है उसको देखना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, वो कब वापस से आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप आप सेल करते हैं, राइट, आप लैपटॉप सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या लेगा आपसे, एसेसरीज भी लेगा, माउस भी लेगा, कीबोर्ड भी लेगा, यूएसबी भी लेगा, बहुत सारी चीजें लेगा, चार्जर्स भी ले सकता है, बैटरीज ले सकता है, अलग अलग चीज ले सकता है। तो वो उस कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या क्या आप दे सकते हो। सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई इशू आता है तो आपके पास आएगा। तो कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल वैल्यू अच्छी है, तो आपको वो कैलकुलेट करना होगा एक एवरेज कस्टमर का कि ये कब आ रहा है मेरे पास, वापस कब आएगा। तो ये इन चीज़ों का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कभी भी जब हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं। और ये हर चीज़ में होता है, ये सर्विसेज में भी होता है, राइट। अगर आप सर्विसेज रिलेटेड बिजनेस करते हैं, राइट, आपका कोई एजुकेशनल प्रोडक्ट है तो वहां भी क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है, लाइफ साइकिल वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आपने 10th क्लास में कोई सा एक एकेडमी का कोर्स तैयार किया, लाइक मैथ्स का कोर्स तैयार किया, राइट। अब उस मैथ के कोर्स की वैल्यू 1 साल होगी, क्योंकि इस साल जो बच्चे 10th क्लास में इनरोल होंगे वही आपके कोर्सेज में इंटरेस्टेड होंगे। 1 साल बाद आपके पास नए कस्टमर होंगे। लेकिन जब वो बच्चा 12th में जाएगा तो अगर आपने 12th के प्रोडक्ट्स बना लिए तो वो लाइफ उसकी एवरेज साइकिल वैल्यू क्या होगी, 2 साल बाद फिर वो आएगा आपके पास, अगर आपने 10th और 12th के बना रखे हैं तो। इस तरीके से आपको देखना होगा, समझना होगा, कैलकुलेट करना होगा, तो जाके आप उस प्राइसिंग मॉडल को समझ सकते हो। आपको समझना होगा एक प्राइसिंग की मॉडल होता है, एक प्राइस मॉडल होता है, उस मॉडल को आपको समझना होगा। आप फिक्स कर सकते हो, वेरिएबल कर सकते हो, राइट, प्राइसिंग को कांस्टेंट रख सकते हो। मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो रही है तो आप प्राइसिंग को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। एग्जाम के टाइम में आप चाहें तो अगर आप एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं तो उस टाइम पे वैल्यूज आप लेस कर सकते हो ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में लोग लें उस चीज़ को। तो अलग अलग चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। और आई होप कि ये जो चीज़ें जो हैं, जो प्राइसिंग मॉडल है, वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको लगता है कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने और भी सुझाव व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे ग्रुप के साथ जुड़ करके आप ग्रो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। Thank you so much.